1970 में एजुकेशन रोजगार पाने का सुनहरा मौका होता था। अगर आपके पास हाई स्कूल या कॉलेज की डिग्री होती थी तो आप उस समय आपको कहीं भी नौकरी मिल सकती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस समय हर कोई डिग्री नहीं ले सकता था, इसलिए आपको खास माना जाता था। 1990 में जॉब होने का मतलब था आपके पास एक सिक्योरिटी है और शायद रिटायर होने तक आप उसी कंपनी में काम करते रहेंगे। लेकिन अब ये बात नहीं रहा गया। आज कॉलेज की डिग्री मिलने का मतलब ऑटोमेटिक जॉब मिलना नहीं है। आजकल डिग्री पाना आम बात हो गया है, इसलिए ज्यादातर फील्ड में अब एजुकेशन की उतना कद्र नहीं की जाती। मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल के माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो किसी यूनिवर्सिटी को एक अच्छा पीएचडी प्रोफेसर चाहिए, मतलब कि आपने किसी नामी यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए होने चाहिए जो बहुत विख्यात है। अभी के समय में हायर एजुकेशन कर लेना ही काफी नहीं होता। आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है यह भी एक क्वालिफिकेशन होता है। अभी के समय में ना एजुकेशन के इर्द गिर्द जिस तरह का कल्चर है वो बहुत ही अफसोस करने लायक है। एजुकेशन फील्ड में जितने भी लोग हैं ना बस यही सोचते रहते हैं कि कैसे कंपटीशन को जीतना है और अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना है। अभी के समय में जितने भी एकेडमिक और कोचिंग सेंटर है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आगे चलकर क्या बन सकते हो। वे नहीं समझेंगे कि हर स्टूडेंट की अपनी अपनी फीलिंग, समझ, इच्छाएं और उम्मीद होती है। एजुकेशन सिस्टम अभी के समय में लेबर का विशाल समुदाय तैयार करने की कोशिश कर रहा है जो कंपनी में एम्प्लॉय का काम कर सके। एजुकेशन सिस्टम ग्रेजुएट लोगों की सप्लाई करने में उलझा हुआ है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये चीज हमेशा छुपा होता है जिसके बारे में कोई बात तक नहीं करता। पेरेंट्स और टीचर के प्रेशर की वजह से 6 घंटे बच्चे स्कूल में, 3 घंटे असाइनमेंट को पूरा करने में, 2 घंटे ट्यूशन में और 1 घंटे ट्रैवल में गुजार रहे हैं। यानी दिन के 12 घंटे किसी ऐसी चीज को करने में लगा रहे हैं जिसे करने में उन्हें खुद को कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह नॉलेज से ज्यादा वेटेज इंफॉर्मेशन को दिया जाता है, ऐसा इंफॉर्मेशन जो गूगल पर आपको आसानी से 1 सेकेंड में मिल जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, मुगल कौन थे, सिंधु सभ्यता कैसा था, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या है। जिस बंदे को साइंटिस्ट बनना है वो भी यही सवाल पढ़ रहा है और जिस बंदे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, डांसर बनना है, सिंगर बनना है, वो भी यही पढ़ रहा है। सबके सब एक ही रेस में दौड़ रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि तुम एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हर एक चैप्टर के अंत में एक छोटा सा नोट्स लिख दो कि इस चैप्टर में जो सिखाया गया है वो तुम्हें लाइफ में कहाँ यूज करोगे। आइंस्टाइन ने कई सालों पहले एक बात कही थी कि दुनिया में हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर तुम एक मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए कहोगे तो वह कभी भी नहीं चढ़ सकती और उस बेसिस पर आप उसे जज करोगे तो वह मछली अपने आप को हमेशा मूर्ख समझेगी, जबकि उसकी एबिलिटी तैरने में है। अभी के समय में एजुकेशन में भी तो यही हो रहा है। लोगों को इसी बेसिस पर जज कर रहे हैं कि उसका नंबर कम आया, वो फालतू है, कोई काम का नहीं है, वो जिंदगी में क्या ही करेगा। और इस तरह वो सोसाइटी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस बंदे का इमेज लो कर देता है। अब जिस बंदे का इमेज लो है वो यही सोचेगा मुझे बहुत बड़ा इंसान बनना है, लोगों को दिखाना है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, और इस चक्कर में अपना सालों साल स्टडी कोचिंग में बिता देता है जिसमें सिलेक्शन रेशियो केवल 0.1% से भी कम है। ये कुछ क्लिप हैं जिन्हें आप पहले देखो फिर बात करेंगे। सफलता के प्रतीक है। इनको करीब 27 ईयर हो गए हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए और अभी भी ये कंटिन्यू है। सुरेंद्र सर जो कि करीब 15 ईयर हो गए हैं उनको मुखर्जी नगर में और सिविल सर्विसेज की वो तैयारी वगैरह करते रहे। 2015 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, मैंने क्वालिफाई नहीं किया। 16 में भी क्वालिफाई नहीं किया। पीटी 17 में मेरा मेंस लिखा, 18 में मेरा नहीं हुआ, 19 में मैंने मेंस लिखा। ठीक है, इसके बाद से 19 के बाद से तो कंटिन्यू आप समझ सकते हो अभी तक मेरा मतलब 20 पीटी भी नहीं हो पाया। मैं अभी इस कमरे में 5 साल चल रहा था। डर लगता है उस कमरे से देखो मैं खुद आज डर लगता है जब उस कमरे में जाता हूँ। कारण ये है कि हमने उसमें विफलता याद रखी। हम उनसे पूरे अपनी आर्थिक स्थिति बताने की, सर हमारी स्थिति ऐसी है कि 3 साल में तैयारी कर ली लेकिन फिर क्वालिफाई नहीं है और हम मतलब ऐसी स्थिति के एक अच्छा आंसर नहीं लिख सकते हैं। मैंने सोचा कि मैं 5 स्टार होटल है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास में ओबरॉय और मतलब जनपद पे है एक संग्रीला, दोनों काफी अच्छे 5 स्टार होटल है, तो वहाँ अच्छा पैसा मिलता है वेटर की नौकरी करने का। तो आप जाएंगे तो आपको वो 500 साढ़े 500 रुपये इस तरीके से ठेकेदार से आपकी सेटिंग हो जाए
तो मैंने वहाँ जाने का प्लान किया। मेरे एक दोस्त रो रहे हैं, आपके आंसू निकलने, रोइए मत आप, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो वहाँ मैं गया, तो मुझे लगा कि यार अमन इतने बुरे दिन कभी आए यार, इससे आप अच्छे दिन कभी आ नहीं सकते कि यार MSc नेट क्वालिफाई करने के बाद यदि बेस्ट फैकल्टी एलिजिबिलिटी है मेरी पढ़ाने की, तो मैं कैसे ऐसे सिविल सर्विस तैयारी करने के लिए आ गया। अगर मैं कहीं पढ़ाता हूँ, टीचिंग करता हूँ, मान लो मुझे 25-28 हज़ार रुपये कहीं डिग्री कॉलेज में मिल जाएगा पढ़ाने का, फिर यहाँ मैं पूरा मतलब लॉस तक भी जाएगा। जिनका सिलेक्शन हो गया वो तो खुश हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और लास्ट अटेम्प्ट भी खत्म हो गया, वे लोग क्या कर रहे होंगे। तो ये कुछ इमेज हैं जिससे आप क्लियर हो जाओगे कि क्या क्या कर रहे होंगे। ये कहानी सिर्फ 100 या 200 लोगों की नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की है, जो ये सोचकर 10-10, 12-12 घंटे परिवार से दूर, परिवार को छोड़कर पढ़ने के लिए दूर चढ़े जाते हैं ताकि कोई अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिल सके। इनमें से सिर्फ वही लोग समाज में आ पाते हैं जो लास्ट टर्म में पास कर जाते हैं, और ऐसे लोग मुश्किल से केवल 10% भी नहीं है। बाकी 90% लोग क्या कर रहे हैं वो तो आपने ऊपर देख ही लिया है। अभी के समय में यह कहावत सच है। तो आज का वीडियो हमारा यही तक था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो देखकर कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा एजुकेशन सिस्टम के बारे में, लोगों के बारे में। तो वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। और जैसा कि आपको भी पता है, आप मुझे पहली बार ही देख रहे हैं, यकीन मानिए अब से आप इस चैनल पर बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। यहाँ पर हम वही चीजें डिस्कस करने वाले हैं जिससे लोग अपने ट्रू पर्पस, गोल और सक्सेस को पा सके। इसलिए इस फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिएगा। धन्यवाद।